नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध को लेकर के। तो हम बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से और श्रीलंका से भारत के संबंधों को देख चुके थे। और आज जो हम देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सब लोगों को मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। और जिसका आपको बिल्कुल इंतजार होगा, भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत और पाकिस्तान के संबंध किस तरह के रहे हैं, किस तरह की विदेश नीति अपना रहे हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर 2 या 3 वीडियो बनेंगे। तो हमको अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि ज्वलन टॉपिक है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है अगर हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें उससे पहले, क्योंकि आपको प्रश्नों के आंसर देने में, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बिल्कुल भूमिका बनानी पड़ती है। तो प्राचीन समय से भारत है जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता आया है, कि हम शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हैं और सहअस्तित्व की बात करते हैं, अपने सम्मान चाहते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। और हमारी जो नीति रही है वो वसुधैव कुटुंब की नीति रही है। हमने तो समस्त विश्व को अपना परिवार माना है और विश्व शांति और कल्याण के लिए सदैव प्रार्थना की है। तो भारत का अगर हम बात करते हैं, विदेश नीति की जो शुरुआत होती है वो होती ही मित्रता से है। हमने कभी द्वेष भावना किसी के साथ रखी ही नहीं, हमने विरोधी भावना किसी के साथ नहीं रखी, हमने दुश्मनी किसी के साथ नहीं पाली। हमने तो दुश्मनों का भी स्वागत किया है। पधारो, हमारे देश की परंपरा हमारे रही है और हमने तो दुश्मनों को भी गले लगाया है। तो इस तरह की भारतीय संस्कृति रही है। वसुधैव कुटुंब की हमारी आधार पे हमारी सद्भावनाएं रही है। विश्व शांति की ओर हम हमेशा अग्रसर रहे हैं और उसमें हमेशा सहयोग देने की बात कही है। भारत के जितने भी अगर हम पड़ोसी देश हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, है ना, तो पहले एक बार मैं टॉपिक ले लेता हूं, भारत और पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान, है ना, ये हमारा टॉपिक है ना, संबंध की बात कर रहे हैं। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं भारत है, तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे चीन की हम बात करें, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, है ना, चाहे हम भूटान की बात करें, चाहे हम नेपाल की बात करते हैं, सभी से हमारा जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई, हमने चीन को भी भाई की तरह माना। बात की बात अलग है कि उन्होंने पीठ पर हमारे छुरा भूका, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारे हैं, हमने हमेशा अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करी है और हमारे संबंध श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से सौहार्दपूर्ण तरीके के ही रहे हैं। भारत के संबंध इन्हीं पड़ोसी देशों से नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुदूर पड़ोसी देशों की, है हमारे पड़ोसी थोड़े से दूर है, इराक है, अगर हम उनकी बात करते हैं, ईरान है, हम उसकी बात करें, हम चाहे मलेशिया की बात करें, हम चाहे इंडोनेशिया की बात करें, भारत का संबंध इनसे बहुत अच्छा रहा है। तो मधुर संबंध हमने स्थापित किए हैं और यही है मधुर संबंध स्थापना के लिए हमने सार्क, आसियान, है ना, इनसे हमने मित्रता रखी है, इनमें हमने संगठनों में सहयोग दिया है एक तरीके से। तो हम बात करते हैं भारत की, अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर हम भारत की बात करें, है ना, तो भारत का जो हिस्सा है पश्चिमी हिस्सा है ना, एक तरीके से हम पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं, इस हिस्से की, ये पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है एक तरीके से, है ना, एक सिंपल सा मैप केवल दर्शाने के लिए बना रहा हूं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर है। ये जो जम्मू कश्मीर के पास से पश्चिमी जो ये इलाका है, ये हमारा पाकिस्तान है ना, ये पश्चिम पाकिस्तान है। एक पूर्वी पाकिस्तान और था, अगर हम बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान की, है, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है, उसकी भी हम बात करनी है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों का एक ही मां के 2 बेटे की समान है। भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ है
1947 14 अगस्त 1947 को अगर हम कहीं पाकिस्तान के रूप में ईजाद हुआ एक और राष्ट्र, बड़े दुखपूर्ण तरीके से हमने देखा और एक सीमा बन गई 3323 किलोमीटर की हमारे बीच। बहुत समझाया उन लोगों को, लेकिन समझ नहीं आया। इसके बावजूद मुस्लिम लीग ने इस तरह की मांग रखी, अलग राष्ट्र की मांग रखी, अलग संविधान की मांग रखी, जिसके तहत पाकिस्तान के रूप में हम बात करते हैं। रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्ण रूप से इस बात को समर्थन करते हुए अलग राष्ट्र की मांग कर डाली मुस्लिम राज्य के मुस्लिम लीग के साथ में। जवाहरलाल नेहरू और अली जिन्ना और सबके मध्य से एक समझौते हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत बांट दिया गया और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग राज्य अस्तित्व में आए। तो लेकिन भारत के संबंध पाकिस्तान से शुरू से ही अच्छे नहीं रहे। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उससे पहले वो एक दिन पहले अपने आज़ादी का दिवस मनाते हैं। वो उनको आज़ादी भारत से मिली, न कि एक तरीके से ब्रिटिश से, तो वो एक दिन पहले की आज़ादी मनाते हैं। आप सोचिए इस बात को। तो जो हमारे शुरुआती जो समस्याओं के कारण रहा, तो शुरुआत में हमारे जो संबंध रहे वो किन चीज़ों को लेकर के बिगड़े, वो है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की बात करते हैं। देखिए इस तरह ये पश्चिम में रहा, तो हम इनकी बात कर लेते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को मनाता है ना। अब देखिए भारत के जो संबंध हैं, अगर हम बात करते हैं पड़ोसी देशों में, तो नेपाल है ना, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सुदूर देखें हम इराक, ईरान, इंडोनेशिया है और चीन भी हम शामिल कर लेते हैं। लगभग अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमारे जो शुरुआत के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, और जिसके मुख्य कारण रहे हमारे उस समय की जूनागढ़, एक रियासत थी जूनागढ़, हैदराबाद, दूसरे की हम बात करते हैं, किसकी करेंगे हम, हैदराबाद की बात करेंगे। तीसरे हम बात करते हैं कश्मीर की। ये तीन ऐसी चीजें रही जिन्होंने हमेशा हमारे संबंधों में नकारात्मक, इनके कारण हमारे संबंध नकारात्मक है। ये शुरुआती समस्या थी हमारी जब भारत आजाद हुआ, तो जूनागढ़ को लेकर के, हैदराबाद को लेकर के और कश्मीर को लेकर के, ये देशी रियासतों की समस्या थी। और कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो हरि सिंह जी थे यहाँ के शासक, और इन्होंने भारत में विलय पत्र लिखा भारत के नाम पे कि हम भारत से मिलना चाहते हैं। उस समय ये था कि जो देशी रियासतें थी, इनको ये कहा गया था कि आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो और आप चाहो तो दोनों में से किसी राष्ट्र में मिल सकते हो। लेकिन जो हैदराबाद है ये बिल्कुल भारत के अंदर ही था, तो इसकी बात नहीं थी। अगर कश्मीर की बात थी तो कश्मीर के जो हरि सिंह जी हैं, इन्होंने विलय पत्र लिखा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आजाद हुआ इन्होंने कबीलाई संकट उत्पन्न कर दिया और धीरे धीरे इस कश्मीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो हरि सिंह ने इसी चीज को लेकर के कि धीरे धीरे राष्ट्र खत्म हो जाएगा, कश्मीर खत्म हो जाएगा, कश्मीर पर पाकिस्तान पूरा का पूरा अपने अंडर में ले लेगा, उससे पहले ही विलय पत्र पर साइन कर दिए भारत के पक्ष में। और भारत के पक्ष में विलय पत्र पर साइन करने से कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है, और यहीं से ही एक तरीके से दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। हैदराबाद का निजाम की भी हम बात करेंगे, जूनागढ़ की हम बात करेंगे, जो बाद में बात करेंगे। मुख्य रूप से हमने जो बातें की हैं, एक तरीके से यहाँ से एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो जाती है। यहां से हम लेते हैं, पहले पॉइंट से हम बात करते हैं, पहले लेते हैं नहर के पानी का विवाद। पहला अगर हम पॉइंट पे बात करते हैं कि संबंध किस तरह के रहे, तो पहला बात करें जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में विवाद रहा है वो नहर के पानी का रहा है। पहला नहर के पानी का विवाद। अब देखिए, हम देखते हैं
कि नहर पानी का विवाद में क्या है, कारण ये था कि जो पंजाब था, पंजाब आजाद हो, पंजाब नाम से ही जहां पर 5 नदियां मिलती हैं, कितनी नदियां मिलती है, 5 नदियां का संगम को पंजाब कहा जाता है एक तरीके से। जिसमें अगर हम बात करते हैं नदियों की, आपको मैं बता देता हूं, सतलज, ठीक है, पहली नदी क्या, सतलज, दूसरी रावी नदी की बात करें हम, तीसरी हम ब्यास नदी की बात करें, हाँ, इसके अलावा हम चिनाब की बात कर लेते हैं, हम झेलम की बात कर लेते हैं। इन नदियों के संगम को पंजाब कहा गया और इन नदियों का उद्गम हम जानते हैं एक तरीके से हिमालय से होकर के, तो इसका जो इनका जो मुख्यालय है नदियों का वो भारत में है। इनमें अधिकतर नदियों का मुख्यालय किसके उसमें आ गया, मुख्यालय आ गया भारत में, ठीक है, मुख्यालय भारत में आ गया। तो पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि जब चाहे भारत इसका पानी बंद कर सकता है, और अगर इनका पानी बंद हो गया तो हमारे यहां अकाल पड़ जाएगा, रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, पानी के लिए मुहताज हो जाएगा पाकिस्तान, एक एक दाने के लिए तरस जाएगा, क्योंकि इनके मुख्यालय पर भारत का अधिकार है। तो एक ये चिंता सताने लगी, और ये बेवजह की चिंता थी, लेकिन भारत तो हमेशा साथ देता आया है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत अच्छी नहीं थी, और इसके कारण इन्होंने विवाद उत्पन्न करना शुरू कर दिया, इस विवाद को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। यही कारण था इस विवाद की समाप्ति के लिए एक सिंधु जल समझौता हुआ, हमने देखते हैं 12 जनवरी 1961 को, 12 जनवरी 1961 को, 12 जनवरी 1961 को सिंधु जल संधि हुई, है ना। कौन सी जल संधि हुई, सिंधु जल संधि के माध्यम से इस जो नहर के पानी का विवाद है इसको सुलझाया गया। तो हम यहां लिख देते हैं सिंधु जल संधि या समझौता, है ना। इस समझौते के तहत जो 1961 में हुआ, इसके तहत इस विवाद से तो हमने निपटारा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद विवादों की कमी नहीं है। भारत और पाकिस्तान हमेशा विवादित रहे हैं। जो शरणार्थियों का प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं शरणार्थियों का। अगर हम बात करें शरणार्थियों की, शरणार्थियों का मतलब यह है कि उस क्षेत्र के निवासी यहां पर आकर बस जाते हैं, है ना। बहुत से लोगों को वहां पर परेशान किया गया और वो शरण लेने के लिए भारत में आ गए। शरणार्थी का प्रश्न, हाँ, हम कह सकते हैं एक तरीके से शरणार्थियों का जो प्रश्न है ये विवादित रहा। ये विवादित किस तरह रहा कि बहुत से हिंदू भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे। काफी संख्या में हिंदू हमारे पाकिस्तान में थे, तो उनको जब वहां पर परेशान किया जाने लगा, हिंदुओं पर क्या किया, हिंदू लोगों पर अत्याचार हुआ, वहां पर अत्याचार हुआ, और ये हिंदू कहां आएंगे, अपने मूल राष्ट्र में आने की कोशिश करेंगे, तो ये भारत की तरफ पलायन करने लगे और भारत आना शुरू कर दिया। इन्होंने लगातार भारत आना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से ये शरणार्थी बन के भारत आए। क्या बन के, शरणार्थी बन के भारत आ गए। अब देखिए, जब ये शरणार्थी बन के भारत आए तो इसके मुद्दे बने, और मुद्दा ये बना, भारत ने पाकिस्तान से कहा कि आप इस तरह का मत कीजिए कि आप किसी भी तरह का अत्याचार आप इन हिंदुओं पे करो, इन सिखों के ऊपर आप अत्याचार करो, इस तरह का अत्याचार मत कीजिए। और अगर आप अत्याचार कर रहे हो तो ये शरणार्थी बन के यहाँ आ रहे हैं, तो इसकी क्षतिपूर्ति दीजिए। क्या दीजिए, क्षतिपूर्ति। क्या करो, इसकी क्षतिपूर्ति करो। भाई आपने जगह लिए, जगह किस हिसाब से लिए, जनसंख्या के आधार पर आपने जगह बांट ली, एक तरीके से आपने अमाउंट इस हिसाब से बांट लिया। आपने जो हुआ है उसमें हिंदू जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन जब ये हिंदू यहां पर आ रहे हैं तो इसकी क्षतिपूर्ति बनती है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी क्षतिपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया, है ना, और इसको टाल मटोल करता रहा।
इस प्रश्न को टाल मटोल करता रहा और ये समस्या लगातार बनी रही शरणार्थी, और आज भी शरणार्थी के रूप में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से पलायन लगातार होता रहा है और होता अभी भी हुआ है। कुछ अभी भी यहाँ पर आए हैं जिनको यहाँ पे भी जनसंख्या, उनको अभी तक नागरिकता का प्रश्न के प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है नागरिकता के ऊपर। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी समस्या बन के आई जिसमें क्षतिपूर्ति की मांग की गई भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की कि हैदराबाद का क्या विवाद था। हम हैदराबाद की बात करते हैं क्योंकि मुख्य प्रश्नों पे हम जा रहे हैं धीरे धीरे। कश्मीर की लास्ट में बात करेंगे। कश्मीर सबसे ज्वलंत मुद्दा जिसकी बात की है, जिसमें वर्तमान समय हम देखते हैं कश्मीर एक अलग कश्मीर है मोदी जी के समय का, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध के अंदर। तो भारत और पाकिस्तान में जो फूट डालोगे राजनीति के तहत अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान को एक तरीके से 1909 पार्लियामेंट सुधार के तहत ही हिंदू और मुस्लिमों में जो कटुता बढ़ गई थी, जिसका परिणाम भारत और पाकिस्तान के रूप में हमें देखने को मिला, और उसके साथ के कारण ही आज हमको भारत और पाकिस्तान की संबंध पढ़ने पड़ रहे हैं। एक 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा होने के बावजूद सीमा रेखा पर लगातार विवाद बना हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की बात कर लेते हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो ये भारत में था, पूर्ण रूप से भारत के अंदर आ रहा है। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें, ये भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है कि नहीं? क्योंकि भारत के अंदर है हैदराबाद। परंतु जो हैदराबाद का निजाम है उसको पाकिस्तान ने, निजाम को क्या किया, जो हैदराबाद का निजाम है इसको पाकिस्तान ने भड़काना शुरू कर दिया कि भैया तू मुस्लिम और हमारी मुस्लिम कंट्री क्यों हिंदुओं में फंस रहा है, तुझे क्या मिलेगा, तुझे हम यहाँ पर ये सुविधाएं प्रदान करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। इसको भर दिया भैया जबरदस्त, इस निजाम को जबरदस्त भर दिया और निजाम क्या हुआ? भड़क गया। क्या हो गया? भड़क गया। निजाम को इन्होंने उकसाया और निजाम ने क्या कहा कि हम किस में मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलने की। निजाम ने पाकिस्तान में मिलने की बात कही, है ना? और लेकिन यहां की जनता नहीं चाहती थी पाकिस्तान में मिलना और निजाम को भागना पड़ा पाकिस्तान। निजाम कहां भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान भाग गया निजाम, है ना? और भारत ने सैनिक कार्रवाई की। सैनिक कार्यवाही के द्वारा इस क्षेत्र को, अपने हैदराबाद को भारत के अंदर समाहित कर लिया, भारत के अंदर मिला लिया। भारत के अंदर क्या कर लिया? मिला लिया। अब ये एक बड़ा रीजन हो गया भारत और पाकिस्तान के मध्य, एक झगड़े का जड़ हो गया। और धीरे धीरे वर्तमान में अब हैदराबाद की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। आप देखते हो हैदराबाद कितनी अच्छी सिटी बनी है। अगर आप गए हो बंजारा हिल्स देखो, रामोजी फिल्म सिटी देखो, वहां पर कितना विकास हुआ है, ये भारत की देन है। तो एक तरीके से यहां पे हम देखें भारत और पाकिस्तान के संबंध में कटुता लगातार बढ़ती गई और भारत का एक हिस्सा बना हैदराबाद। इसके बाद हम देखते हैं जूनागढ़ विवाद। अगर हम जूनागढ़ विवाद को देखें, है ना, अगर हम जूनागढ़ विवाद देखते हैं तो ये काठियावाड़ की, जूनागढ़ काठियावाड़ में आता है जूनागढ़, उसकी एक रियासत है काठियावाड़ की। अगर हम जूनागढ़ विवाद की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, केवल ये देख लेते हैं जूनागढ़ विवाद आज के लिए इतना ही हो पाएगा। देखिए जूनागढ़, अगर हम जूनागढ़ विवाद देखते हैं, देखिए ये जो जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ काठियावाड़ एक रियासत है। क्या है? इसकी एक रियासत है। अब ये जूनागढ़ के काठियावाड़ की रियासत है, लेकिन यहाँ पे जो शासक है वो क्या है? मुस्लिम है। शासक क्या है? मुस्लिम है। शासक मुस्लिम है। काठियावाड़ की रियासत है, अधिकतर लोग हिंदू हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग क्या है? हिंदू है। तो जनता ने दबाव बनाया इस मुस्लिम पर और ये मुस्लिम कहां गया? पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान भाग गया ये मुस्लिम, है ना? ठीक है। निजाम तो फिर भी भारत में ही रहा,
लेकिन उसको उकसाया पाकिस्तान ने, है ना, उसने पाकिस्तान भागने की कोशिश की लेकिन भागा नहीं, सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसे यहीं मिला लिया गया। लेकिन यहां तो ये कहां भाग गया, पाकिस्तान ही भाग गया। पाकिस्तान भाग जाता है यहाँ पे, है ना। जूनागढ़ विवाद में हम देखते हैं काठियावाड़ रियासत में तो मुस्लिम शासक कहां भाग गया, जनता के दबाव के कारण ये वहां पर भाग जाता है और फिर यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह का मतलब है कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है, भारत में मिलना चाहती है, पाकिस्तान में मिलना चाहती है, तो जनमत संग्रह में के द्वारा जनता के रेस्पॉन्स के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया, भारत में इस रियासत को मिलाया गया, जो कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में एक कटुता का एक बड़ा कारण और बना। तो ये हम कटुता के कारण पढ़ रहे हैं। तो हमने आज जो नहर के पानी का विवाद देखा, शरणार्थियों के प्रश्न पर बात की, हैदराबाद के प्रश्न पर बात की, जूनागढ़ विवाद को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी सारे मुद्दों पर बात करेंगे और देखेंगे कि वर्तमान समय में क्या किस तरह के संबंध चल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत और पाकिस्तान का संबंध, हम पड़ोसी देशों के साथ संबंध देख रहे थे। हमने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अच्छे से देखा पिछली क्लास में और प्रारंभिक समस्याओं के बारे में हमने बात की। हमारा टॉपिक रहा भारत व पाकिस्तान संबंध। अब इसके अंदर हमने जो बात की थी, जिन जिन चीजों को लेकर के बात की, जो प्रारंभिक जो समस्याएं थी उनको लेकर के बात की, जिसमें हमने नहर पानी विवाद इसको लेकर के हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद हमने शरणार्थियों वाली समस्या को देखा, शरणार्थी समस्या देखी, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके थे। और इसके बाद हमने जूनागढ़ वाली समस्या देखी और हैदराबाद वाली समस्या को भी बारे में हमने बात की थी। जूनागढ़ के बाद अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद समस्या, इन समस्याओं के कारण हमारा जो भारत और पाकिस्तान का संबंध है, जो प्रारंभिक रूप से हम कह सकते हैं ये विवाद हमारे बीच में पनपे, जिनके कारण हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं रहे। इन पर हमने बात मुद्दे पर कर चुके थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पॉइंटों पर हम डिस्कस कर चुके थे। आज 5वें पॉइंट को लेकर के हम बात करते हैं। और क्या समस्या थी, तो ऋण अदायगी का मुद्दा, ऋण अदायगी का मुद्दा। अगर हम बात करते हैं ऋण अदायगी के मुद्दे को लेकर के, तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इस विभाजन पर यह बात तय हुई थी कि भारत को 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान से मिलना तय हुआ था। वो 5 साल बाद उसे लौटाएंगे अपने दायित्व के रूप में। ये बात ऋण अदायगी के रूप में एक तरीके से हुई थी कि भारत को कितना, 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान देगा। पाकिस्तान देगा, कैसे देगा, 5 साल का समय दिया था, 5 इयर्स का टाइम दिया था इसके लिए। यह बात हमारे बीच में हुई थी और तथा यह भी बात हुई थी कि भारत है वो 55 करोड़ रुपए रक्षा संग्रह के पाक को देगा। किसके, रक्षा संग्रह के 55 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान को देगा। कितने, 55 करोड़ भारत देगा इसको, पाकिस्तान को भारत देगा, कितने देगा, 55 करोड़ रुपए। यह बात हुई थी।
अब जब ये बात हुई तो ये पैसे 55 करोड़ रुपए गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप करके 55 करोड़ रुपए किसको दिलवा दिए? पाकिस्तान को दिलवा दिए। ये अमाउंट हमने पाकिस्तान को दे दिया, है ना। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो अमाउंट है वो आज तक नहीं लौटाया है। लगातार इस पर बहस चली है, समस्या ये उत्पन्न हुई है। उस समय 300 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था, आज के समय में तो कुछ ज्यादा नहीं है। आज हम नहीं सोच सकते 300 करोड़ रुपए छोटे मोटे चीजों पे खर्च कर देती है गवर्नमेंट। लेकिन अगर उस हिसाब से अगर हम उस समय की बात करें तो 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान जो देने वाला था, ये बहुत बड़ी अदायगी थी एक तरीके से। लेकिन भारत ने अपने हक का पैसा नहीं लिया उनसे, अभी तक नहीं दिया उन लोगों ने, और ये समस्या का कारण बनता चला गया। तो ऋण अदायगी का मुद्दा ये भी एक मुद्दा बना, प्रारंभिक समस्याओं में हम इसको गिन सकते हैं। अब हम सबसे बड़े मुद्दे की बात करने वाले हैं, मुख्य समस्या की बात करने वाले हैं, जिसका आप लोगों को भी इंतजार था। वो है समस्या कश्मीर विवाद। तो आज हम कश्मीर विवाद पर बात करते हैं। सबसे बड़ा समस्या जिसके कारण आज तक भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी सुधर नहीं पाए, लगातार बिगड़ते ही चले गए। आज उसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है कश्मीर मुद्दा। देखिए, जम्मू, यह मुद्दा है हमारा कश्मीर का। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो यह हमारा जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, इसको हम कश्मीर विवाद कह सकते हैं या जम्मू कश्मीर विवाद कर सकते हो आप, है ना। इसके अंदर 3 क्षेत्र थे हमारे, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक तरीके से। लेकिन अगर हम एक साथ पढ़े तो हम कश्मीर मुद्दा भी कह सकते हैं इसको, या जम्मू कश्मीर मुद्दा भी कह सकते हैं। तो मुख्य समस्या थी कश्मीर विवाद, है ना। मुख्य हम समस्या कहेंगे तो सिर्फ कश्मीर विवाद कह सकते हैं। क्या है? कश्मीर विवाद। अब ये कश्मीर विवाद क्या है? देखिए, 1947 में हमें आजादी मिली, 1947 में जब ये आजादी मिली तो आजादी पर भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947, जो ये एक्ट था 1947 भारतीय स्वतंत्रता एक्ट, इसके द्वारा रियासतों को चयन का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? रियासतों को चयन का अधिकार। क्या चयन का अधिकार दिया गया? किस तरह दिया गया कि वो चाहे उस राज्य में, उस देश में मिल सकता है, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है, और वो चाहे तो भारत में मिल सकता है। उस समय जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत थी, है ना, अगर हम बात करते हैं उस समय की, तो हमारी जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उस समय की, है ना, उस समय की जो रियासत थी जम्मू कश्मीर, उस रियासत पर हिंदू शासक था, है ना। तो हमारी जो जम्मू कश्मीर रियासत थी एक अच्छी और बड़ी रियासत थी। स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, तो आप सोच सकते हो, ये सबसे सुंदर जगह अगर हम कहते हैं, अगर कहीं पर स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है तो वो है कश्मीर। तो इस जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, इस रियासत के राजा थे हरि सिंह। कौन थे राजा? हरि सिंह थे, हिंदू शासक थे, है ना। तो रियासत के महाराजा थे, हम कह सकते हैं महाराजा हरि सिंह। राजा की जगह महाराजा भी आप लिखोगे तो ज्यादा ठीक है, महाराजा लिख लेते हैं, है ना, महाराजा मान लो। महाराजा कौन थे? हरि सिंह थे। अब देखिए, पाकिस्तान को यह भरोसा था कि जनता के आधार पर, क्योंकि यहां पर जो जनसंख्या थी, अगर हम बात करें भारत की, है ना, तो भारत के जो ये एरिया था, है ना, भारत का जो ये एरिया था इस तरह, है ना, अगर हम जम्मू कश्मीर की यहां पर बात करें एक तरीके से,
है ना। तो इस एरिया में अधिकतर जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम आबादी थी, मुस्लिम थे, हिंदू लोग कम थे, है ना। कौन ज्यादा थे? मुस्लिम ज्यादा थे, है ना। तो मुस्लिम आबादी थी, और जब ये मुस्लिम आबादी थी तो मुस्लिम आबादी के रूप में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को एक पूरा विश्वास था, पाकिस्तान को ये विश्वास था कि जो ये मुस्लिम आबादी है ना, ये मुस्लिम जो आबादी है, ये मुस्लिम आबादी इनका सहयोग देगी, और मुस्लिमता के आधार पर, इस मुस्लिम आबादी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये किससे मिलेगा? पाकिस्तान से मिलेगा। ये क्षेत्र किस में जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। तो इस आधार पर ये बात हुई कि पाकिस्तान को ये भरोसा था, लेकिन विलय पत्र पर जो अधिकार थे वो राजा के अधिकार थे। तो क्या किया इन्होंने? पाकिस्तान ने दूसरी चाल चली, और पाकिस्तान ने दूसरी चाल चली, वो क्यों चली कि जो हरि सिंह जी है, इन्होंने दोनों में से मिलने से मना कर दिया। हरि सिंह जी, जो महाराजा हरि सिंह है, इन्होंने कहा कि ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान में नहीं मिलना है, और भारत में भी नहीं मिलना है। अर्थात हरि सिंह जी ने यह कहा हमको क्या रहना है? स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्रता की बात की। यह बात हो गई कि हमें क्या रहना है? स्वतंत्र रहना है। लेकिन पाकिस्तान में एक चाल चली, और पाकिस्तान के जो सेना है, पाकिस्तान की जो सेना है, उस सेना ने जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करना शुरू कर दिया। और सेना के रूप में घुसपैठ नहीं किया इन्होंने, कि एक सेना के रूप में अगर इन्होंने घुसपैठ की हो तो ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? ये सेना के रूप में नहीं करके पश्तून आक्रमणकारी वेश में आए, है ना। पश्तून, हम कह सकते हैं क्या? पश्तून आक्रमणकारी। के, है, पश्तून आक्रमणकारी के भेष में ये यहां पे आते हैं, और यहां पर ये जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री कर जाते हैं, और यहां पर बहुत सारे अधिकार कर लेते हैं क्षेत्रों पर। ये पश्तून आक्रमणकारी, ये होते कौन है? पाकिस्तान के सैनिक ही होते हैं। ये कबायली हम इनको कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। हम क्या कह सकते हैं, है ना? कबायली घुसपैठ। ये कबायली आई, घुसपैठ हमको नजर आई, कबीले आई, मतलब कबीले के रूप में ये कहा गया। इनको पश्तून कहा जाता है इन कबीलों को। ये एक तरीके से कहा गया कि ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं, लेकिन बाहरी रूप से पाकिस्तानी सेना थी पूरी, जो छद्म भेष धारण करके पश्तून के भेष में यहां पे आती है, और कबीले घुसपैठ के रूप में ये क्या करती है? घुसपैठ कर देती है, और इससे महाराजा हरि सिंह घबरा जाता है। महाराजा हरि सिंह घबरा जाता है क्योंकि इसके अधिकार, इसके क्षेत्रों पर अधिकार होना शुरू हो जाता है। जब महाराजा हरि सिंह घबरा जाता है, हरि सिंह जी घबरा गए, तो घबरा के किसके पास आए? भारतीय सरकार के पास आए। इन्होंने भारतीय सरकार के पास आए। जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे, हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्य नेता के रूप में थे। तो इन्होंने यहां के मदद मांगी। क्या मांगी? मदद मांगी। किससे? भारत से। अब भारत ने कहा कि ठीक है, हम मदद दे देंगे, लेकिन आपको मदद इस आधार पर देंगे कि आपको भारत के साथ मिलना पड़ेगा, भारत के साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। हरि सिंह जी तो ये बात के लिए तैयारी थे, और हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कब? 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर। विलय का मतलब है मिलना। इस विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए था हरि सिंह जी ने। इसका मतलब ये भारत का हिस्सा हो गया। जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा हो गया? भारत का हिस्सा हो गया। लेकिन यहां पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने
ये थोड़ी सी मात खा गए, एक तरीके से कूटनीति में मात खा गए हम कह सकते हैं, है ना। थोड़ी सी कमी इनके साथ रह गई, जिससे कश्मीर विवाद आज तक बना हुआ है ना। तो ये कश्मीर जो विवाद है ना, कश्मीर विवाद, है ना। तो कश्मीर विवाद आज तक ये बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की सेना ने आक्रमण किया पाकिस्तान के सैनिकों पर, और इनको खदेड़ दिया। क्या कर दिया? खदेड़ा यहां से। और खदेड़ते खदेड़ते पीछे खदेड़ रहे थे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी यूएनओ पहुंच गए साहब। कहां पहुंच गए? यूएनओ में। और वहां जाकर यूएनओ की सुरक्षा परिषद के सामने एक ये मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा वहां पर इन्होंने रख दिया 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 में कहां रख दिया? सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में रख दिया ये मुद्दा। किसकी सुरक्षा परिषद? यूएनओ। अब जब सुरक्षा परिषद में इन्होंने मुद्दा रख दिया तो सुरक्षा परिषद ने हस्तक्षेप किया और इसको युद्ध विराम के लिए बात की, संघर्ष विराम की इन्होंने यह बात की। और संघर्ष विराम में सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 लेके आए। क्या लेके आए? प्रस्ताव 47। ये प्रस्ताव 47 आया कब आया? 1948 में। जब ये प्रस्ताव 47 आया, इसके तहत युद्ध विराम की घोषणा की गई। किसकी? युद्ध विराम की। अब ये युद्ध विराम की जब घोषणा हुई तो उस समय हमारे कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी सेना थी। हमारे कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी सेना थी उस समय। अगर हम बात करते हैं तो 32,000 वर्ग मील। कितने? 32,000 कितने वर्ग मील। ये 32,000 वर्ग मील हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा था उस समय। और जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करते हैं 53,000 वर्ग मील पर किसका कब्जा है? भारत का कब्जा है। ये चल रहा समीकरण। अगर ये युद्ध विराम नहीं होता, अगर ये यहां पर सुरक्षा परिषद में नहीं जाते तो इस पर भी भारत का अधिकार हो जाता। इस पर भी क्या हो जाता? भारत का अधिकार हो जाता। अब साहब युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने जनमत संग्रह की बात उठाई। किसकी बात उठाई? युद्ध विराम के बाद ये बात आपको समझ में आ गई। ये पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। अब मुद्दा ये है, अब हमें ये प्राप्त करना है। ये तो हमारे पास है, हमें क्या लेना है? हमारा 52,000 वर्ग मील लेना है। मुद्दा अब ये है, ये नहीं है मुद्दा। ये मुद्दा अब समाप्त हो चुका है, इसकी हम बात करेंगे। ये लेना है, ये लेना है हमें। तो इसकी अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसके बाद जनमत संग्रह की बात आई। जनमत संग्रह की बात उठाई गई और जो शेख अब्दुल्ला ने, किसने उठाई? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के द्वारा जनमत संग्रह की बात उठाई। अब्दुल्ला कौन था? कश्मीर में एक राजनीतिज्ञ था, हम कह सकते हैं कश्मीर के एक राजनीतिक के रूप में था शेख अब्दुल्ला। और इसने कहा कि यहाँ पे क्या करवाई जाए? जनमत संग्रह करवाया जाए। भारत ने जानता था कि यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या कौन सी है? मुसलमान है, और जनमत संग्रह भारत के पक्ष में नहीं है। तो भारत ने कहा जब विलय पत्र हमारे पक्ष में साइन हो गया तो हम जनमत संग्रह क्यों करवाएं? क्या कारण है? हम क्यों करवाएं? हम नहीं करवाएंगे। तो भारत ने क्या कर दिया? मना कर दिया। भारत ने
जनमत संग्रह के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। जनमत संग्रह के लिए भारत ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और जो हमारा ये क्षेत्र था 53,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था, यहां पर धारा हम अगर देखेंगे धारा 370 लगा दी। क्या लगा दी, धारा 370। यहां के नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए इस धारा लगाई भारतीय संविधान सभा ने। किसने, भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संविधान सभा ने धारा 370 लगा दी। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जनमत संग्रह नहीं हुआ तो ये जो हमारा 53,000 वर्ग मील का जो ये स्थान है जहां पर भारत का कब्जा है ना, कश्मीर जिसे हम कहते हैं, इस पर धारा 370 लगा दी गई। किसके द्वारा लगाई गई, हमारे संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा धारा 370 लगाई गई। कब लगाई गई, 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949। और इसको एक तरीके से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। क्या दर्जा दे दिया, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। ये आपके समझ में आया होगा बेटा अच्छे से कि संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। अब देखिए यही तो हमारे पास समस्या थी, न तो हमारे पास पूरा कश्मीर आया, न तो भारत पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर गया, न भारत के पक्ष में कश्मीर गया, रोड़े की जड़ बन गया। और ये रोड़े की जो जड़ थी ये लगातार बनी हुई थी। लेकिन वर्तमान में 5 अगस्त 2019, बहुत अच्छी बात है, आप सुनोगे गदगद हो जाओगे है सुन करके। 5 तारीख को अभी की लेटेस्ट बात है, कब, 2019 की बात है। आप देखोगे 5 अगस्त 2019 को एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, गजट नोटिफिकेशन, आप जानते हो गजट नोटिफिकेशन है ना, जो एक सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अभिन्न अंग बना दिया गया। भारत का अभिन्न अंग बन गया 5 अगस्त 2019 को भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 5 अगस्त 2019 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इस जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया कि अब ये भारत का पूर्णतः भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा बन गया जम्मू और कश्मीर। और हम देखेंगे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के रूप में 3 इस तरह के भाग बनाए गए, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह ये कश्मीर विवाद लगातार चला और अंत में इस तरह समाप्त हुआ। लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी कहते हैं अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है, लगातार घुसपैठ करने की कोशिशें करता है। और हम अभी भी हमारा जो हिस्सा है पाक अधिकृत पीओके है ना, कश्मीर है ना, ये अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। अब लड़ाई इस चीज की है और ये मुद्दा बना हुआ है। तो आज हमने पाकिस्तान से एक बहुत बड़े मुद्दे की बात की, कश्मीर विवाद की बात की, किस तरह कश्मीर विवाद खड़ा हुआ और किस तरह धीरे धीरे ये अवसान की ओर जा रहा है। और पाकिस्तान को कहीं न कहीं पाकिस्तान ये अच्छे से जान चुका है कि जो जिसका था वो उसको मिलना है। और धीरे धीरे अब तो वो सिर्फ अपने पीओके के बचाने को सोच रहा है। इसके बाद जो अन्य कारण रहे उसमें हम कह सकते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध की अगर हम बात करते हैं, 2 युद्धों की बात कर लेते हैं। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध
1971। देखिए भारत पाक युद्ध की बात करें हम 1971 की, है ना, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। समय हो गया है तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।